गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की आपकी यूट्यूब क्लास के अंदर हम लोग कंपनी चैप्टर का नया टॉपिक सीखेंगे, फॉर फीचर ऑफ शेयर यानी अंशों का हरण। क्या होता है पहले समझाऊं आपको इसे। एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को शेयर इशू करती है। शेयर इशू करते समय कंपनी एप्लीकेशन के समय पहले कुछ ना कुछ पैसे ले लेती है। एप्लीकेशन मनी आप डिपॉजिट करवाते हो तो ही कंपनी आपको शेयर अलॉट करती है। जिस दिन कंपनी आपको शेयर अलॉट करती है उसी दिन कंपनी आपसे अलॉटमेंट का पैसा मांग लेती है। आप कुछ समय के बाद कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा डिपॉजिट करवा देते हैं। फिर कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट करने के बाद जब पहली बार पैसा मांगती है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट कॉल। तो कंपनी फर्स्ट कॉल पैसा मांगती है और शेयर होल्डर कंपनी को पैसा जमा करवा देते हैं। इसी प्रकार कंपनी सेकंड कॉल थर्ड कॉल का मांगती है और शेयर होल्डर कंपनी को पैसा जमा करवा देते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसी स्थिति आती है कि कंपनी ने जिन शेयर होल्डर को शेयर अलॉट किए तो अलॉटमेंट के समय कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मांग लिया। मोस्टली शेयर होल्डर ने कंपनी को पैसा डिपॉजिट करवा दिया, लेकिन कुछ शेयर होल्डर कंपनी को पैसा चुकाने में अपने आप को अनेबल डिक्लेयर करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम देने की स्थिति में नहीं है। कभी कभार कंपनी को चांस देती है, कंपनी को स्टैंप दे देती है, फर्स्ट कॉल के समय आप जमा करवा देंगे ऐसा मान लेती है। लेकिन लगातार कोई शेयर होल्डर कंपनी को शेयर का पैसा ना चुकाए, भाई आपने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, तो कंपनी बार बार आपको नोटिस देती है और नोटिस देने के बाद कंपनी आपके शेयर को फॉरफिट कर लेती है, छीन लेती है। तो अंशों को छीनने के लिए एक प्रोसेस होता है। जब भी कंपनी को लगता है कि ये शेयर होल्डर कंपनी को पैसा नहीं दे पा रहा तो कंपनी उसे 14 डेज पहले, शेयर फॉरफिटेड से 14 दिन पहले कंपनी उसे लीगल नोटिस भेजती है। अगर आप लीगल नोटिस का जवाब दे देते हैं उस 14 दिन के अंदर कंपनी को कंपनी का ड्यू पैसा जमा करवा देते हैं तब तो बेस्ट। अदरवाइज कंपनी आपके शेयर को फॉरफिट कर लेती है, यानी आपको जो कंपनी ने शेयर इशू किए थे कंपनी उन शेयर को कैंसिल कर देती है। कंपनी आपको इशू किए गए शेयर कैंसिल कर देती है। इसे हम बोलते हैं शेयर फॉरफिटेड। कंपनी देखिए दो तरह के शेयर इशू करती है, या तो पार पे या फिर प्रीमियम पर। कंपनी 2 टाइप से शेयर इशू करती है, या तो पार पे या प्रीमियम पर। तो अगर मान लीजिए कंपनी किसी शेयर को फॉरफिट करती है तो क्योंकि कंपनी ने 2 तरह के शेयर इशू किए होंगे, या तो पार पे किए होंगे या प्रीमियम पर, तो कंपनी अगर छीनेगी तो भी या तो कंपनी पार वाले छीनेगी या फिर प्रीमियम वाले शेयर को फॉरफिट करेगी। यहां छीनने से मतलब जैसे हम मोटरसाइकिल या मोटर बाइक कुछ भी इंस्टॉलमेंट में लेकर आते हैं, किस्त नहीं चुकाते हैं तो दुकानदार या रिकवरी वाले हमारी बाइक छीन कर ले जाते हैं। यहां छीनने का मतलब उससे नहीं है। यहां छीनने का मतलब है कंपनी जो शेयर होल्डर का शेयर पे राइट था उसे कैंसिल कर देती है। इसे हम बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो कंपनी 2 तरह के शेयर फॉरफिट कर सकती है। मैं आपको उसकी एंट्री पहले समझा रहा हूं। फॉरफीचर ऑफ शेयर। अगर कंपनी अपने शेयर फॉरफिट करती है तो उसकी एंट्री क्या बनेगी। अगर मान लीजिए कंपनी ने कोई शेयर पार पे इशू कर रखे थे और किसी शेयर होल्डर ने कंपनी को पैसा नहीं दिया तो कंपनी उन शेयर को फॉरफिट कर लेगी। तो फॉरफिट करने की एंट्री बनेगी। कंपनी अपने शेयर फॉरफिट कर रही है, इसका मतलब शेयर कैपिटल को कम कर रही है। तो शेयर कैपिटल क्रेडिट का आइटम है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और डिक्रीज होगा तो डेबिट। तो एंट्री बन जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट दिया 2 के अंदर जो कॉल्स ड्यू है। अगर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू है तो शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू है तो शेयर फर्स्ट कॉल। मान लीजिए कंपनी सेकंड कॉल भी कर ली, उसने वो भी नहीं चुकाया, मान लीजिए सेकंड को फाइनल कॉल है तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। यानी जो कॉल ड्यू है वो सारी क्रेडिट के अंदर आ जाएंगी। और जितना पैसा वो दे चुका है, देखो एप्लीकेशन का पैसा तो प्रत्येक शेयर होल्डर ने कंपनी को दिया ही दिया होगा, तो जितना पैसा वो दे चुका वो कहलाती है शेयर फॉरफिटेड अमाउंट। तो आप लिखेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। कंपनी शेयर फॉरफिट कर रही है तो एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट दिया 2 में जो ड्यू है
अगर अलॉटमेंट ड्यू है तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, और जो पैसा आ चुका हो शेयर फॉरफिटेड। यहां देखिए दो कंडीशन है। हमने सीखा था अगर कंपनी कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रिएट करती है, ओपन करती है तो क्या होगा, और ओपन नहीं करती है तो क्या होगा। तो यदि मान लीजिए आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं ओपन किया है, अगर कंपनी कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन नहीं करती तब तो एंट्री ये बनेगी। लेकिन अगर कंपनी कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करती है तो फॉरफिट की एंट्री ये ना होकर ये हो जाएगी। शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, क्योंकि आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर रखा है तो आप अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इन तीनों अमाउंट को कंबाइंड में कॉल्स इन एरियर के सामने लिख देंगे। यहां आ जाएगा टू कॉल्स इन एरियर, और जो पैसा आ चुका उससे हम लिखेंगे शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड। ठीक है, दो कंडीशन होती है कॉल्स इन एरियर को लेकर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन, कॉल्स इन एरियर अकाउंट नॉट ओपन। तो ये कब होगी एंट्री, कॉल्स इन एरियर अकाउंट नॉट ओपन। अगर आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया है तब तो फॉरफिट की एंट्री ये होगी। और यदि आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर रखा है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन, इस कंडीशन के अंदर एंट्री ये होगी। ठीक है, सेम एंट्री है, बस अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल की जगह सिंगल आ जाएगा कॉल्स इन एरियर। अब सेकंड टॉपिक, अगर मान लीजिए कंपनी अपने शेयर प्रीमियम पर इश्यू किए थे, मैंने अपना 100 वाला शेयर 120 के अंदर मार्केट में इश्यू किया था, कंपनी ने अपनी सारी कॉलें मांग ली, लेकिन एक शेयर होल्डर ने कंपनी को पैसा नहीं चुकाया तो कंपनी उसके अंशों को फॉरफिट कर लेगी। अगर कंपनी प्रीमियम पर इश्यू किए गए शेयर को फॉरफिट करती है तो यहां फिर दो कंडीशन हो जाएंगी। पहली कंडीशन, इफ प्रीमियम अमाउंट इज नॉट ड्यू, यानी कंपनी जिस शेयर होल्डर के शेयर फॉरफिट कर रही है उसने कंपनी को प्रीमियम का पैसा चुका दिया लेकिन बाकी कॉल्स का पैसा नहीं चुकाया। अगर कंपनी प्रीमियम वाले शेयर को फॉरफिट करती है और जिन शेयर को फॉरफिट कर रही है उन पे अगर प्रीमियम का पैसा ड्यू नहीं है तो सेम एंट्री यही रहेगी, विशेष कोई चेंज नहीं होगा। यानी शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, टू के अंदर जो जो बाकी है, अगर अलॉटमेंट ड्यू है तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू है तो लिख दें फर्स्ट कॉल, और सेकंड कॉल भी ड्यू है तो लिख दें सेकंड एंड फाइनल कॉल, और जो पैसा आ चुका वो कहलाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ठीक, अगर आपने एरियर अकाउंट ओपन किया है तो इन तीनों की जगह आ जाएगा कॉल्स इन एरियर। अगर आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया है तो इन तीनों की जगह आ जाएगा कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक, अब सेकंड कंडीशन, इफ प्रीमियम अमाउंट इज ऑल्सो ड्यू, यदि प्रीमियम का पैसा भी बकाया हो, यानी जिस शेयर होल्डर के हम शेयर फॉरफिट कर रहे हैं उस शेयर होल्डर ने हमारे को प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया हो तो कंपनी उसके अंशों को फॉरफिट करेगी। तो एंट्री क्या बनेगी, पहली एंट्री लगभग एंट्री सेम रहेगी, कंपनी के पास शेयर आ रहे हैं तो कंपनी की शेयर कैपिटल कम हो रही है तो शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, टू के अंदर जो जो ड्यू है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया, टू शेयर फाइनल कॉल, और जो पैसा आ चुका वो शेयर फॉरफिटेड। सेम एंट्री हो गई, चेंज गया। देखिए ये एंट्री, ये एंट्री, ये एंट्री, तीनों एंट्री सेम है। अगर आपने कॉल इन अकाउंट ओपन नहीं किया है तब तो ये एंट्री करेंगे, कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन किया है तो इन तीनों की जगह आ जाएगा कॉल इन एरियर, इन तीनों की जगह आ जाएगा टू कॉल इन एरियर।
और 2 कॉल्स इन एरिया। देखिए सेम एंट्री, चेंज क्या होगा? अगर कंपनी प्रीमियम वाले शेयर को फॉरफिट करती है और प्रीमियम भी अगर ड्यू है, तो हमने अलॉटमेंट के समय प्रीमियम मांगा होगा या फर्स्ट कॉल का भी प्रीमियम मांगा होगा। हमने जब भी प्रीमियम मांगा होगा तो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट किया होगा, अपने इनकम दिखाया होगा। लेकिन कंपनी को क्योंकि पैसा रिसीव्ड ही नहीं हुआ तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ ही नहीं। तो क्योंकि आपने सिक्योरिटी में को क्रेडिट कर रखा है, तो आपको उसको कैंसिल करने के लिए आपको फॉरफिट की एंट्री के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। यहां आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। केवल ये चेंज होगा, अगर प्रीमियम ड्यू है तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट के अंदर आ जाएगा। बाकी लगभग एंट्री सेम है, चाहे पार वाले शेयर फॉरफिट करो चाहे प्रीमियम वाले शेयर फॉरफिट करो, एंट्री सेम रहेगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर 2 के अंदर जो जो ड्यू है, जैसे अलॉटमेंट ड्यू तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल ड्यू है तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल ड्यू है तो सेकंड कॉल, जो पैसा आ चुका हो शेयर फॉरफिटेड। अगर आपने कॉल्स इन एरिया अकाउंट ओपन कर रखा है तो इन तीनों की जगह एक ही शब्द आएगा, वो कहलाएगा कॉल्स इन एरिया, कॉल्स इन एरिया, कॉल्स इन एरिया। सेम एंट्री है, चेंज कहां है? अगर आप प्रीमियम वाले शेयर फॉरफिट करते हो और प्रीमियम भी अगर ड्यू है तो आप फॉरफिट की एंट्री के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर दें। उम्मीद करता हूं एंट्री समझ में आई होगी आपको। अब इन्हीं टॉपिक को, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर टॉपिक को हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन के द्वारा क्लियर करते हैं। हां देखें, मैं आप लोगों को शेयर फॉरफिट टॉपिक एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूं। अभी मैंने आपको बताया एक कंपनी 2 प्रकार के शेयर फॉरफिट कर सकती है, पार वाले और प्रीमियम वाले। तो मैं पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले रहा हूं, अगर कोई कंपनी पार पर इश्यू किए गए शेयर फॉरफिट करती है तो उसकी एंट्री क्या होगी? तो एंट्री से पहले हम लोग क्वेश्चन एक छोटा सा नोट किया आपके लिए। गोपाल वाज होल्डिंग 100 शेयर ऑफ ए कंपनी ऑन विच he paid ₹3 on application and ₹2 on allotment, but could not pay ₹2 on first call. If the share of Gopal are forfeited by the company, give the entry for the forfeiture of share. यानी गोपाल नाम के किसी शेयर होल्डर ने कंपनी से 100 शेयर ले रखे थे। गोपाल ने कंपनी को एप्लीकेशन के ₹3 जमा करवा दिए, अलॉटमेंट के ₹2 पर शेयर डिपॉजिट करवा दिए, लेकिन जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल का ₹2 पर शेयर मांगा तो गोपाल अपने शेयर पर ₹2 पर शेयर के हिसाब से 200 फर्स्ट कॉल की पैसा नहीं दे पाया, तो कंपनी ने उसके अंशों को फॉरफिट कर लिया। तो आपको फॉरफिट की एंट्री करनी है। देखिए, जब भी कंपनी शेयर फॉरफिट करती है यानी शेयर कैंसिल करती है, तो क्योंकि कंपनी की मार्केट के अंदर शेयर कैपिटल कम हो रही है, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट का आइटम है, इंक्रीज होगा तो सीआर, डिक्रीज होगा तो डीआर। तो जब भी कंपनी शेयर फॉरफिट करेगी एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर। 2 के अंदर जो जो ड्यू है, गोपाल ने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया। क्योंकि गोपाल ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो आप लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, और जो पैसा गोपाल दे चुका उसे हम लिखेंगे 2 शेयर फॉरफिटेड, 2 शेयर फॉरफिटेड। क्लियर? अब देखिए अमाउंट कैसे फिल करेंगे। कंपनी 100 शेयर फॉरफिट कर रही है, जिन पे कंपनी मांगा कितना था? एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 2। अब तक कंपनी ने इसमें ₹7 की कॉल की है, तो आप शेयर कैपिटल के सामने लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर इंटू कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ पर शेयर, फॉरफिटेड शेयर इंटू कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर। कंपनी 100 शेयर फॉरफिट कर रही है, इसमें मांगा कितना है? ₹7 पर शेयर, यानी डेबिट के अंदर आ जाएगा 700। गोपाल ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो गोपाल ने अपने 100 शेयर पे ₹2 से फर्स्ट कॉल के 200 नहीं दिए। जितना गोपाल दे चुका उसे चाहे तो डिफरेंस से निकाल ले 500, और यहां पे देखें गोपाल ने कंपनी को एप्लीकेशन दे दिया और अलॉटमेंट दे दिया, यानी उसने ₹5 पर शेयर कंपनी को पे कर दिया। तो 100 × 5
यहां आ जाएगा 500। ये हमारी बन गई फॉरफिट की एंट्री। अगर आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया है तब तो आप लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल, लेकिन यदि आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया है तो इस एंट्री में मामूली चेंज हो जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, इसकी जगह आ जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल की जगह आ जाएगा कॉल्स इन एरियर, और जो पैसा आ चुका वो कहलाएगा शेयर फॉरफिटेड। 700 के शेयर आ रहे हैं, 200 एरियर है, 500 वो दे चुका था, वो हमारी कहलाएगी फॉरफिटेड अमाउंट। क्लियर? नरेशन हो जाएगी शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। ठीक, कंप्लीट टॉपिक। अगर कंपनी पार वाले शेयर फॉरफिट करते तो एंट्री ये बनेगी। ओके, अब मैं प्रीमियम वाला सॉल्व कराता हूं। हाँ देखिए, अगर कंपनी प्रीमियम वाले शेयर को फॉरफिट करती है तो फिर एंट्री क्या होगी? तो उसके लिए छोटा क्वेश्चन लिया मैंने आपके सामने। एक्स लिमिटेड इशूड 100 शेयर ऑफ ₹10 ईच टू गोपाल एट ए प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर। यानी कंपनी ने गोपाल नाम के व्यक्ति को 100 शेयर दे रखे थे 10 वाले ₹4 प्रीमियम पर। ओनली ₹3.5 पर शेयर हैव बीन रिसीव्ड ऑन दिस शेयर ऑन एप्लीकेशन। लेकिन कंपनी को उन शेयर्स पे ओनली 3.5 पर शेयर रिसीव हुआ, यानी गोपाल ने केवल एप्लीकेशन का पैसा दिया, उसके बाद कोई पैसा नहीं दिया। गोपाल हैड नॉट पेड 6.50 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। गोपाल ने 6.5 अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम। ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹2 ऑन फाइनल कॉल भी उसने नहीं दिया। आपको फॉरफिचर की एंट्री करनी है। तो पहले एक बार क्वेश्चन को शॉर्ट में नोट कर लेते हैं ताकि आपको समझाने में इजी रहे। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए आपको संख्या नहीं दे रखी। एट ₹14, ₹10 का शेयर, ₹4 प्रीमियम। क्योंकि ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, आपसे केवल फॉरफिचर की एंट्री चाह रहा है, इसलिए कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर आपको दिए हुए नहीं है। पैसा कैसे मांगती है कंपनी? एप्लीकेशन पे 3.5 पर शेयर, अलॉटमेंट पे 6.5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 6.5 के अंदर प्रीमियम इंक्लूड है, तो 6.5 के अंदर $4 तो प्रीमियम हो गया, यानी 2.50 शेयर का, ₹4 प्रीमियम का। फर्स्ट कॉल ₹2, सेकंड कॉल ₹2। फर्स्ट कॉल ₹2, सेकंड कॉल ₹2, यानी कुल मिला के कंपनी ₹14 इंस्टॉलमेंट के अंदर उससे मांग रही है। गोपाल के पास 100 शेयर है, उसने केवल एप्लीकेशन का पैसा दिया। इट मीन्स गोपाल ने अलॉटमेंट का नहीं दिया, गोपाल ने फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, गोपाल ने सेकंड कॉल का नहीं दिया। तो ये कहलाएगा एरियर। अगर ये कंप्लीट क्वेश्चन होता तो हम 2 एंट्री एप्लीकेशन, 2 एंट्री अलॉटमेंट, 2 एंट्री फर्स्ट कॉल, 2 एंट्री सेकंड कॉल करते, इसके बाद फॉरफिट की एंट्री करते। लेकिन यहां उसने केवल आपसे फॉरफिचर की एंट्री पूछी है कि अगर कंपनी गोपाल के 100 शेयर फॉरफिट कर ले तो एंट्री क्या होगी। तो जब भी कंपनी अपने शेयर फॉरफिट करती है, शेयर कैंसिल करती है, तो कंपनी की शेयर कैपिटल कम होती है। शेयर कैपिटल क्रेडिट का आइटम है, इंक्रीज होगा तो सीआर और डिक्रीज होगा तो डेबिट। तो जब भी कंपनी शेयर फॉरफिट करेगी तो फॉरफिट की एंट्री में हमेशा आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर। शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर। अब 2 में जो ड्यू है, गोपाल ने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो देखो गोपाल ने अगर अलॉटमेंट नहीं दिया, इट मीन्स गोपाल ने प्रीमियम भी नहीं दिया। अगर गोपाल ने कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, इट मीन्स 2.5 शेयर का और $4 प्रीमियम का नहीं दिया। तो यदि प्रीमियम भी ड्यू है तो प्रीमियम डेबिट के अंदर आ जाएगा, एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कारण आपने इश्यू में प्रीमियम को क्रेडिट में दिखाया होगा। जब कंपनी प्रीमियम मांगती है तो कंपनी के कैपिटल प्रॉफिट है, तो आपने क्रेडिट के अंदर दिखाया होगा, लेकिन वो प्रीमियम का पैसा तो रिसीव्ड ही नहीं हुआ। तो उसको एडजस्ट करने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम वहां सीआर हो रखा है, तो यहां हमने उसको डेबिट कर दिया। अब 2 में जो कॉल ड्यू है,
अलॉटमेंट ड्यू है, फर्स्ट कॉल ड्यू है, सेकंड कॉल ड्यू है, तो यहां आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। और जो पैसा आ चुका वो कहलाएगा शेयर फॉरफिटेड। ठीक है, अब एंट्री फिल करने का तरीका, शेयर कैपिटल सामने क्या आएगा, फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर। कंपनी देखो 100 शेयर फॉरफिट कर रही है, तो फॉरफिटेड शेयर है 100 इनटू कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर। तो अब तक कंपनी ने कुल मिला के 40 रुपीज की कॉल की है। 40 रुपीज के अंदर 4 रुपीज तो प्रीमियम का है, यानी शेयर का कितना है 10। कंपनी सेकंड कॉल के बाद शेयर फॉरफिट कर रही है। सेकंड कॉल तक कंपनी 40 रुपीज की कॉल कर चुकी, जिसके अंदर 4 रुपीज प्रीमियम है, यानी शेयर का कितना है 10। तो यहां आ जाएगा शेयर कैपिटल में फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर, यानी कंपनी के 1000 रुपए वाली शेयर कैपिटल कम हो रही है। अब देखिए 100 शेयर पे 4 रुपीज प्रीमियम ड्यू है, तो प्रीमियम के सामने दिखाओ 100 शेयर एट द रुपीज फॉर, यानी 400 प्रीमियम का ड्यू है। अलॉटमेंट का एरिया अलॉटमेंट के सामने आ जाएगा, 100 शेयर पे 6.5 से अलॉटमेंट ड्यू है 650, फर्स्ट कॉल ड्यू है 2 रुपीज से 200, सेकेंड कॉल ड्यू है 2 रुपीज से, तो ये आ गया 100 इंटू 200, और जो पैसा आ चुका वो कहलाएगा शेयर फॉरफिटेड। चाहे तो आप डेबिट की टोटल में से क्रेडिट घटा लें 1400, उसमें से लेस कर ले 1050, तो ये आ गया डिफरेंस 350। और चाहे तो आप यूं भी कर सकते हैं 100 इंटू, देखो गोपाल ने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, यानी गोपाल ने दिया क्या, गोपाल ने केवल और केवल कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा दिया है। तो 100 शेयर पे जितना पैसा आ चुका वो दिखा दो शेयर फॉरफिटेड के सामने 350। क्लियर? अगर मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर हम मान लेते हैं कि गोपाल ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का दे दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, सेकंड कॉल का नहीं दिया, इसी क्वेश्चन को हम चेंज करके सॉल्व कर रहे हैं। अभी जो मैंने सॉल्यूशन किया उसमें अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल तीनों बाकी थी, तब तो फॉरफिट की एंट्री बनेगी। मान लो गोपाल ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा भी दे दिया, फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी, तो एंट्री क्या होगी, तो यहां करवा रहा हूं, देखो एंट्री। ये 70 हो जाएगी फॉरफिट की। जब भी कंपनी शेयर फॉरफिट करती है तो एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट दिया। अब देखो, क्योंकि गोपाल अलॉटमेंट पे कर चुका, इट मीन्स गोपाल ने प्रीमियम का पैसा भी दे दिया। तो अगर प्रीमियम का पैसा आ गया, इसका तो प्रीमियम ड्यू नहीं है। अगर प्रीमियम ड्यू नहीं है तो फॉरफिट की एंट्री के अंदर, डेबिट के अंदर नहीं आएगा। 2 में जो बाकी है, अगर फर्स्ट कॉल बाकी है तो शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल बाकी है तो यहां आ जाएगा शेयर फाइनल कॉल, और जो पैसा आ चुका वो कहलाएगा शेयर फॉरफिटेड। अमाउंट फिल करने का तरीका, फॉरफिटेड शेयर इंटू कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर, तो 100 इंटू 10, 1000 रुपए के शेयर कंपनी के कम हो रहे हैं। फर्स्ट कॉल का एरिया फर्स्ट कॉल के सामने, सेकंड कॉल का एरिया सेकंड कॉल के सामने, और जो पैसा आ चुका वो शेयर फॉरफिटेड, डिफरेंस से निकाल लो 600। और वैसे देखें तो गोपाल ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, इट मीन्स गोपाल ने एप्लीकेशन दे दिया, तो गोपाल ने 100 शेयर पर 3.50 एप्लीकेशन का दे दिया और 2.50 अलॉटमेंट का दे दिया। अलॉटमेंट में टोटल दिया उसने 6.5, लेकिन 6.5 के अंदर 4 रुपीज तो प्रीमियम है, यानी शेयर का कितना है 2.5। तो कुल मिला के गोपाल ने 3.5 एप्लीकेशन, 2.5 अलॉटमेंट, 6 रुपीज पर शेयर का उसने पे कर दिया। तो 100 शेयर पर गोपाल ने 6 रुपीज पर शेयर पे कर दिया, यानी कि 600। आप डिफरेंस भी निकाल सकते हो।
तो देखो एक ही क्वेश्चन में दो तरीके से करवा दिया। अगर प्रीमियम ड्यू है तो डेबिट के अंदर आएगा, और अगर प्रीमियम ड्यू नहीं है तो डेबिट के अंदर नहीं आएगा। सिंपल क्वेश्चन था। हाँ, यदि आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी ओपन करते हैं, अगर क्वेश्चन के अंदर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया गया है तो आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा। आपको इन तीनों की जगह लिखना होगा कॉल्स इन एरियर। अगर आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको इन दोनों की जगह कंबाइंड लिखना पड़ेगा। कॉल्स इन एरियर अमाउंट आ जाएगा 400, यहां आ जाएगा कॉल्स इन एरियर अमाउंट आ जाएगा 1050। यानी अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया गया है तो एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर, इन तीनों की जगह सिंगल आ जाएगा कॉल्स इन एरियर। टू कॉल्स इन एरियर 1050, और जो पैसा आ चुका वो कहलाएगा शेयर फॉरफिटेड 350। सेम यहां इफ कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन तो एंट्री बन जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, इन दोनों की जगह आ जाएगा कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफिटेड 1000, इन दोनों को थोड़ा आ गया 400 और ये आ गया 600। तो एरियर अकाउंट ओपन न करे तो क्या होगा, एरियर अकाउंट ओपन करे तो क्या होगा। अगर प्रीमियम ड्यू है तो डेबिट में आएगा, अगर प्रीमियम ड्यू नहीं है तो डेबिट के अंदर नहीं आएगा। मैंने अपने हिसाब से आप लोगों को फॉरफिट की एंट्री को सभी तरीके से करवा दिया। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट क्वेश्चन लेंगे जिसके अंदर एप्लीकेशन से लेकर फॉरफिट तक की हम लोग एंट्री सीखेंगे। उसके अलावा फॉरफिट के बाद अगला टॉपिक आता है रीइश्यू, ये भी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।